अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मेमोरीज़ लेन। तो आज हम एक पेंटिंग स्टैंड को ओपन अप करेंगे। तो उसकी सबसे पहले आपने ए शेप जो है उसको ए अल्फ़ाबेट की तरह उसको आपने अरेंज करना है। कुछ टूल्स हैं, कुछ वुडन पीसेस होंगे उसके साथ। तो इस तरह से ए शेप मैंने ये वर्टिकल शॉट लिया इसका। सो एक आपको ये वुडन स्टिक मिलेगी जिसको आपने इसके अंदर फिक्स करना है। तो ये 3 वुडन स्टैंड्स के साथ एक आपका फ्रेम बनेगा। इसको यहाँ पे होल होगा मिड में, यहाँ पे आप इसको फिक्स करेंगे। और आप लोग भी एग्री करेंगे कि जैसे जैसे ये फिक्स होते जाते हैं वुडन पीसेस अपनी अपनी जगह पे, ये फिक्सिंग का जो एक इमेज आती है तो ये बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री लगता है। तो बाहर वाली साइड आपकी इस तरह से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और ये जो जोड़ नज़र आएगा दैट वुड बी इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टैंड। सो ये हो गया हमारा सेट। बाकी इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर कुछ वुडन पीसेस हैं और कुछ नट्स होंगे, कुछ नेल्स होंगे। सो ये सारी एलिमेंट्स हैं इसके साथ, और ये नट्स का पैकेट है, पूरे नेल्स हैं, और एक गोल्डन बकल भी है। और इस वाले रॉड में साथ में ये एक वर्टिकल होल सा भी है। कुछ ये शॉर्ट्स हैं जी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ ये वुडन पीसेस हैं और कुछ हैं ये नेल्स। नेल्स की स्लोमो में मैंने कहीं देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी। वैसी तो नहीं बनी बट स्टिल आई ट्राइड। इसमें कुछ बटरफ्लाई नेल्स हैं और कुछ सिंपल नेल्स हैं, और ये एक गोल्डन बकल था। सो ये बड़े खूबसूरत और बड़े स्ट्रॉन्ग इनके नेल्स थे साथ अटैच्ड। प्लस उनके साथ साथ ये वाले एक छोटे 4 नेल्स थे। 2 हमने फ्रेम में लगा लिए और 2 ये बकाए हैं। ये भी देखते हैं किधर लगेंगे। सो इसको ये देख लें, ये वाला शॉट कैप्चर्ड है। बाकी वाले जो 2 हैं वो इस तरह इस बकल में लगेंगे, लेकिन इसको बाद में हम कैरी करेंगे। और लास्ट में इस वाले बॉक्स को भी अनबॉक्स करेंगे कि इसमें क्या था। तो इसको नीचे फ़र्श पे रख लिया क्योंकि बहुत टाइनी से होल्स हैं जिसके अंदर अब हमने इस स्क्रू ड्राइवर के साथ उन स्क्रूज़ को लगाना है। और ये जो बकल था उस पैकेट में, ये वो वाला हम उन 2 स्क्रूज़ के साथ फिक्स करेंगे। तो ये फिक्सिंग का प्रोसेस है थोड़ा सा। और पार्टिकुलरली कोई वुडन स्पेस हो, कोई भी चीज़ लकड़ी हो, उसके ऊपर नेल्स जो हैमर के साथ फिक्स किए जाते हैं ना, तो वो बहुत ही सेटिस्फाइंग और बड़ा मज़ेदार एक एक्टिविटी होती है। तो ये वैसे स्क्रू ड्राइवर के साथ इनको स्क्रू किया जा रहा है, लेकिन स्टिल ये भी बड़ा देखने में अच्छा लगता है क्योंकि काम होता जाए तो वो अच्छा लगता है। नेक्स्ट एक रॉड जो आपके पास होगी, लकड़ी सीधी सी वर्टिकल, अब वो हमने इस बकल के अंदर लगानी है। इस तरह करके इसको फिक्स करना है। ये छोटी सी एक स्लाइड बनेगी जो हमारी एंगल फिक्सिंग के लिए काम आएगी। तो इसको अच्छे से होल्स को पैरेलल करके ये वाला बटरफ्लाई स्क्रू लेकर इसको अब हमने इसके आर पार करना है और इसको फिक्स करना है। तो इस प्रोसेस को ज़रा देखते हैं। सो ये बटरफ्लाई नेल्स बड़े खूबसूरत से विंग की टाइप इनकी टिप्स थी। सो इस प्रोसेस में अब हमने इसको इन होल्स के आर पार करना है जो बकल के अंदर बने हुए हैं, प्लस इस वुड के अंदर भी होंगे। ऑलरेडी ये होल्स हैं, आपको खुद करने की नहीं ज़रूरत पड़ती, इसलिए ये फिक्सिंग बहुत इजी थी। बट स्टिल क्योंकि मुझे कैप्चर अपने हिसाब से करना था, इस वजह से कैमरा कैप्चरिंग मेरे हाथ में है। सो इस तरह करके आपने इसको नट को अच्छी तरह से टाइटली बंद कर देना है। और बाकी 2 जो आपके होंगे ये बटरफ्लाई स्क्रूज़, इनको भी अब लेना है और इसको बड़ा ही आप देखेंगे कि ये किधर आपने लगाने हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस मामले को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये 2 स्टिक्स होंगी साथ में, ऐसे बिल्कुल एक जितनी ही, और इन 2 के अंदर हमने आर पार करना है उन्हीं 2 स्क्रूज़ को। सो इसको ज़रा करीब से देखते हैं। इसको यूँ पॉइंट टू पॉइंट पैरेलल करके इस तरह से स्क्रूज़ को अंदर इंस्टॉल करेंगे। फिर दूसरी वाली जो आपकी वुडन स्टिक है उसको करेंगे और देन वो विंग्स लगा देंगे, यानी नट को क्लोज़ कर देंगे। सो नट्स को जो है वो अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा ताकि जो आपका पूरा ये पेंटिंग स्टैंड है वो इस तरह से डगमगाता नहीं रहे, वॉबल नहीं करता रहे। सो इस तरह से एक नट हमारा लग गया। अब ये जो आपकी मिडल वाली थी लकड़ी, ये जो आपने अभी इंस्टॉल की, आपको ये जो वर्टिकल होल नज़र आ रहे हैं, अब इसके अंदर आपने दूसरा बटरफ्लाई नट ऐड करना है। अब वो जो वर्टिकल लंबा सा होल है उस स्टिक के अंदर, वो आपकी एंगल फिक्सिंग के लिए काम आएगा, यानी ये इसको रोटेट करेगा। ये देखें,
ये थॉरली एक है और ये इसको जिस तरह भी आप मूव करेंगे फिर ये वैसे मूव होता जाएगा। तो इसको तीनों चीज़ों को पैरेलल करके आपने स्क्रू को इसके अंदर से निकालना है। और इस वाली लकड़ी को थोड़ा सा जेंटली आपको करना पड़ेगा जैसे हम लोग फ़र्श पे कर रहे हैं, क्योंकि बजट फ्रेंडली सी ये चीज़ है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वुड के साथ नहीं बना, तो आपकी पॉकेट के साथ आपकी प्राइस मैच करते हुए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुड नहीं है, बट आपके पर्पस को फुली फुलफ़िल करेगी। सो इसलिए इसको ज़रा प्यार से रखना है कि खड़े करके उसको आपने ज़्यादा से आपने इसके स्क्रूज़ और ये वगैरह नहीं टाइट करने। हो सकता है कि आपकी ये जो वुड पीस है कोई ना कोई ब्रेकआउट हो जाए। तो अब फाइनल टचिंग के लिए आप सारे स्क्रूज़ को इस तरह से टाइट अप करेंगे और कोई भी लूज़ आपने इसको नहीं रखना, क्योंकि इट इज़ अ स्टैंड और स्टैंड को बेसिक प्रॉपर होना चाहिए स्टूड बाय। अब ये देखें इस तरह से इसकी रोटेशन होगी, ये सीसा सा बन गया है और ये रोटेशन में काम आएंगी। बाकी जी अब फाइनल टचिंग करते हैं कि जहाँ हमने उसको अपने बोर्ड को रखना होता है वहाँ पे इसको आपने बैक साइड पे लगाया, इसको फ्रंट पे लगाएंगे। ये बॉटम पीसीज हैं, यानी इसके ऊपर हमारा कैनवस स्टे करेगा, खड़ा होगा। और इसके अंदर भी दो जो नेल्स हैं उनको फिक्स करेंगे बारी बारी। और आपको साइज़ देखकर तो पता चल जाएगा कि अब आपका वर्टिकल ए रेडी हो गया। इस तरह से ये दोनों नट्स बेस में बन जाएंगे। अब ऊपर जो है ये जो टॉप ए है, ए अल्फ़ाबेट की टॉप साइड है, उसके ऊपर अब आपने उसको पकड़ने के लिए इन दोनों तरफ से आपको ग्रिप चाहिए आपके कैनवस के लिए, तो ऊपर वाली फिक्सिंग करें। अभी के लिए तो हम लोगों ने ये फ़िक्स करते हुए ध्यान नहीं दिया, ये थोड़ा सा हम लोग उल्टा यानी फ़िक्स कर रहे हैं, लेकिन वो इतना इशू नहीं बना क्योंकि हमने सिर्फ उसको फ़िक्स किया था आपस में दोनों लकड़ियों को। तो इसी तरह सिंपल प्लेन प्रोसेस आप दोबारा से करेंगे जैसे बॉटम पीस के लिए किया। दोनों नेल्स को ऐड करेंगे और ये इस तरह से आपकी जितना आपने कैनवस रखना हो उसके लिए ये आपको फिक्स करके आपने रख दिया इसकी टॉप साइड। सो ये हमें जब पता चला कि ये थोड़ा सा वैसे भी काम चल जाएगा लेकिन ये फिक्स नहीं होगा, तो इसको हमने यूँ ऊपर से उठा लिया, इसकी साइड फ्लिप की और ये देखें अब पूरी तरह से ये फिक्स है, यानी ये टॉप पे आएगा कैनवस का पीस। सो जी ये उस बॉक्स के अंदर थे हमारे दो कैनवसेस, इसी ईज़ल के साथ आए थे। ईज़ल को ईज़ल क्यों कहा जाता है ये भी आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ। तो ये जो कैनवस पेपर था ये भी बड़ा खूबसूरत था, पूरा कैनवस यानी कि रफ था, उसमें वो एक लुक थी और साइज़ भी बहुत एक्यूरेट था। ईज़ल बेसिकली एक जर्मैनिक वर्ड है जिसका लिटरली मीनिंग जो है डंकी होता है, लेकिन यहाँ पे ये कैनवस है लेकिन उस तरह से तो उसका मीनिंग कन्वे नहीं होता। तो कॉन्टेक्स्ट उसका ये है कि जिस तरह एक पेंटर को अपने साजो सामान रखने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, तो पेंटर्स डंकीज़ को कहा जा सकता है कि आप अपने पेंटिंग के ब्रशेज़ और अपने पेंट्स वगैरह सब कुछ इस पे रख सकते हैं। सो ये था जी आज का अनबॉक्सिंग। होप सो यू लाइक इट। सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।